हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग और ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस जो होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डिप्लोमा का पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है। तो पहला हमारा आता है ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस और दूसरा है हमारा ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टूल एंड वर्क पीस इज परपेंडिकुलर टू कटिंग एज ना। यदि जो भी ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा टूल है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कटिंग एज का अगर 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, कटिंग एज का अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। बट इन केस ऑफ ऑब्लिक मशीनिंग में क्या होता है कि जो भी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टूल एंड वर्क पीस, ठीक है ना, जो टूल और वर्क पीस का जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता है, नॉट परपेंडिकुलर टू द कटिंग एज ना। यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा जो रिलेटिव वेलोसिटी है टूल और वर्क पीस का, तो ये हमारा टूल का कटिंग एज है। ये हमारा टूल का कटिंग एज है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है वो कटिंग एज का 90 डिग्री नहीं है, ठीक है ना। कटिंग एज से 90 डिग्री इसका एंगल नहीं है। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो भी हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है उसका कटिंग एज से जो एंगल देखेंगे तो वो हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। सो यही बोला है कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग के केस में जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कटिंग एज का 90 डिग्री होगा। बट इन केस ऑफ ऑब्लिक मशीनिंग में हमारा 90 डिग्री जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, ऑर्थोगोनल इज 2D मशीनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जब भी ऑर्थोगोनल में हमारा कटिंग के बाद, फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, और ये हमारा टूल है, ये टूल है, ठीक है ना। तो अभी हमारा क्या है कि जो भी हमारा कटिंग होगा, मटेरियल जो भी कटिंग होगा वो डायरेक्ट रेक सरफेस पे मूव करेगा, ठीक है ना, सिर्फ रेक सरफेस से मूव करके निकल जाता है। बट इन केस ऑफ ऑब्लिक में, ठीक है ना, ऑब्लिक में क्या होता है कि टूल हमारा इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से मूवमेंट करता है। ऑर्थोगोनल में यह टूल इस प्रकार से मूवमेंट करता है, ठीक है ना। बट ऑब्लिक में टूल का हमारा इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से मूवमेंट करता है। सो क्या होता है कि जब हमारा टूल इस प्रकार से मूव करेगा तो जो भी यहाँ से चिप निकलेगा वो सीधा बाहर की ओर निकलेगा। मतलब कि इधर से जो भी चिप हाँ एक मिनट, मतलब यहाँ से जो भी चिप निकलेगा वो सीधा इस साइड की ओर निकल के वो बाहर जाएगा। बट अगर हम टूल को इस प्रकार से कर देते हैं, ठीक है ना, अगर टूल को हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं तो जो भी चिप निकलेगा वो ऊपर जाने के साथ में एक तीसरा डायरेक्शन को ले लेता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे लिखा है कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस जो है वो हमारा 2D मशीनिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें चिप सीधा ऊपर की ओर मूव करता है। बट इन केस ऑफ ऑब्लिक मशीनिंग में क्या होता है कि ऊपर के साथ में वो इधर बेंड कर जाता है, थर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा वर्क पीस है, ठीक है, और ये हमारा टूल है, ठीक है। तो यहाँ से जो चिप निकलेगा वो सीधा रेक सरफेस से बाहर निकलता है, इधर से ऊपर जाएगा। बट ओब्लिक के केस में क्या होता है कि ये बाहर जाने के साथ में इधर बेंड करके निकल जाता है, ठीक है ना, मतलब ठीक है। इसलिए हम लोग ऑर्थोगोनल मशीनिंग को 2D मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं और ऑब्लिक को 3D मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसका चिप जो होता है वो तीसरा डायरेक्शन में XYZ तीनों डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्थोगोनल मशीनिंग इज ईजी, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल मशीनिंग प्रोसेस को स्टडी करना ईजी होता है क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है। बट ऑब्लिक मशीनिंग को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बट हाउएवर जितना भी मशीनिंग प्रोसेस है उसमें 90% मशीनिंग जो है वो हमारा ऑब्लिक मशीनिंग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट आता है चिप मूव इन XY डायरेक्शन। सो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्थोगोनल मशीनिंग के केस में चिप जो है वो मेरा सिर्फ X और Y डायरेक्शन में मूव करेगा। बट इन केस ऑफ ऑब्लिक मशीनिंग में चिप हमारा XYZ डायरेक्शन में मूव करता है ना। सो अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इसका जो चिप है वो इस प्रकार से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, ऑब्लिक के केस में, ठीक है। बट ऑर्थोगोनल के केस में सीधा ऊपर की ओर जाता है चिप, ठीक है। सो मेन डिफरेंट यही है कि ऑर्थोगोनल में जो हमारा टूल का मूवमेंट होता है, ये हमारा वर्क पीस है, ये हमारा टूल है, ठीक है ना। जो हमारा टूल का मूवमेंट होता है वो इस प्रकार से कुछ मूवमेंट होता है। सो इस प्रकार से मूवमेंट जैसे ही होता है तो यहाँ से जो चिप निकल रहा है वो सीधा रेक सरफेस के ऊपर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। बट अगर हम ऑब्लिक कर देते हैं, ऑब्लिक में मतलब कि टूल इस प्रकार से मूव कर रहा है, इस प्रकार से, ठीक है ना, तो जो भी यहाँ से चिप निकल रहा है वो ऊपर जाने के साथ में बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। सो यही हो रहा है यहाँ पे ऑर्थोगोनल के केस में, हमारा चिप जो है वो X और Y डायरेक्शन में सिर्फ मूव कर रहा है। बट
3D मतलब ऑब्लिक के केस में जो है वो हमारा XYZ तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, और अगर आया होगा तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।